क्रिस्टोफर नोलन का इंडिया से कुछ वैसा ही रिश्ता है जैसे दया बहन का अहमदाबाद से। दया बहन बात बात में अहमदाबाद की बात करती हैं और नोलन बात बात पे इंडियन रेफरेंसेस देते हैं अपनी मूवीज में। इतिहास उठा के देख लो, पिक्चर की शूटिंग से लेकर प्रमोशन, फिल्म फेस्टिवल, इंडियन एक्टर्स के साथ मिलना जुलना लगा रहता है। और अब तो पूरा का पूरा प्रीमियर रख दिया, जो छोटी बात नहीं है क्योंकि ये प्रीमियर सिर्फ 4 ही कंट्रीज में हो रहा है, लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस और इंडिया में मुंबई में लोअर बरेल आ जाना, जहाँ वो अकेले नहीं बल्कि अपनी पर्सनल धर्मपत्नी मार्स में रह चुके मैट डेमन और टॉम हॉलैंड के साथ आए हैं कि मैंने भी एक फिल्म बनाई है, देखो हिंदुस्तानियों 3 गुना लगा लेगा। जो नोलन की पहली मूवी होगी इंडिया में प्रीमियर होने वाली। इतनी खुशी मुझे आज तक। हाँ गोविंदा भाई, बड़ी बात तो है। ऐसा बहुत कम होता है जो हॉलीवुड डायरेक्टर्स खुद इंडिया आए अपनी फिल्म की रील लेके। जो लास्ट कब हुआ था मुझे खुद याद नहीं है, कुछ तो बात है जो नोलन इंडिया के प्रति इतना प्रेम दिखा रहे हैं। तो आज ये बात यहाँ तक पहुंची कैसे? इंडिया ने ऐसा क्या किया जो नोलन को साक्षात अपने कदम यहाँ रखने पड़े, पर्दैया पे पिक्चर दिखाने हैं। क्रिस्टोफर नोलन के प्रति इंडियन्स के अंदर इतना लगाव आया कहाँ से? चलो पता लगाते हैं क्रिस नोलन और इंडियंस का ये रिश्ता क्या कहलाता है। इंट्रो लगाओ बे। तो नोलन का ये मैजिक अराउंड 2010 में शुरू हुआ जब उनकी मूवी हमारे नजदीकी सिनेमा घरों में लगी, इंसेप्शन, और आमिर खान को पकड़ पकड़ के पूछे जाने लगा कि हम काहे नहीं बना सकते इंसेप्शन, हैं? Will we ever make a film like Inception? तो जब ये मूवी रिलीज हुई थी तो इसने सबका हिला दिया। इसने सबको हिला दिया और उसी हिलाने में हमें उसका बहुत ही गहरा इम्पैक्ट देखने मिला हमारे हिंदुस्तान में भी, जहाँ मूवी की चर्चा हर जगह हो रही थी। जिसे ये पिक्चर समझ आई वो भी, और जिसे नहीं समझ आई वो भी समझने की एक्टिंग कर रहा था। मुझे याद है इस मूवी को लेके एक ट्रेंड शुरू हो गया था उस वक्त जब ये मूवी रिलीज हुई थी। इंटरव्यूज, माउथ पब्लिसिटी के थ्रू लोग बड़ा बतिया रहे थे कि जाओ देख के आओ, बड़ी मस्त पिक्चर है, समझ नहीं आया लेकिन मजा बहुत आया। और इंटरनेट आने के बाद, जियो आने के बाद फिर इस मूवी पे चर्चा होने लगी। पूरी मूवी को एक्सप्लेन करना, थियरीज बनाना, हर दूसरे रिकमेंडेशन में इस मूवी को पटका जा रहा था कि लो देखो, अबे देख चुके हो फिर देखो। मूवी का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि पहली बार हीरो का नाम नहीं बल्कि लोग डायरेक्टर का नाम याद रख रहे थे कि साला कमाल की पिक्चर बनाता है बे, दिमाग बनना जाता है। फिर डार्क नाइट के तीनों पार्ट जो सुपर हीरो जॉनरा को अलग ही लेवल पे लेके चले गए, और इस मूवी के कारण इंडिया में भी बैटमैन प्रेमी पैदा होने लगे। मूवी सबको इतनी अच्छी लगी कि सबने फिर वही सवाल पूछना शुरू कर दिया, किसने बनाया ये मुजस्सिमा? किसने बनाया ये मुजस्सिमा? और थर्ड पार्ट आते आते जब लोगों को पता चला कि उस मूवी में इंडियन लोकेशन जोधपुर भी है तो मानो इंडियन फैंस पगला गए कि एक गोरे फिल्म मेकर ने बैटमैन मूवी में इंडिया को दिखाया। आहा, गौतम छोड़ो कुछ दिन गुजारो जोधपुर में। और ये चीज बहुत ही ज्यादा स्प्रेड हुई और जो ये फैन बेस था वो 2x हो गया। मतलब सिर्फ उस सीन के कारण नहीं बल्कि मूवी भी जबरदस्त थी इसलिए भी। और उस शूट के कंप्लीट होते ही नोलन ने कहा भी कि वो अगली बार अपने मूवी में इंडिया का और बड़ा सीक्वेंस रखेंगे, और उन्होंने वो प्रॉमिस पूरा भी किया टेनेट के साथ। करता हूँ उस पर भी बात करते हैं। उससे पहले चलते हैं जरा स्पेस की तरफ। मतलब 2014 में रिलीज हुई इंटरस्टेलर, और इस बार भी वही इम्पैक्ट क्रिएट हुआ जो इंसेप्शन ने किया था। इनफैक्ट इस मूवी का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि मूवी थिएटर से निकलने के बावजूद लोग इस मूवी पे चर्चा कर रहे थे। हर सीन का एक्सप्लेनेशन, थियरीज, पूरी की पूरी मूवी एक्सप्लेन करना। इनफैक्ट आज भी 2026 में लोग इस मूवी की हिडन डिटेल्स बता रहे हैं। मैं खुद रात को सोते वक्त सुनता हूँ, बड़ी अच्छी नींद आती है। फिर डंकिंग, वो उतना इंडियन से रिलेट नहीं कर पाई। वो क्या है ना, हम वर्ल्ड वार फर्स्ट वार में नहीं मानते हैं, अरे हम आपस में ही लड़ते हैं। फिर 2019 में नोलन साक्षात आते हैं इंडिया फॉर द शूटिंग ऑफ टेनेट, जैसे कि पहली बार नोलन की मूवी में हमें पहली बार मुंबई और अंबानी का इलाका दिखा, और सिर्फ लोकेशन दिखा के 2 मिनट में भाग नहीं गए। प्रॉपर इंडियन एक्टर के साथ उस चीज को स्टोरी में इंटीग्रेट किया। डिम्पल कपाड़िया जब भी मूवी में दिख रही थी वो मुझे काफी नेचुरल लग रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था ऑडियंस पे ये एक्टर या कैरेक्टर जबरदस्ती फेंका जा रहा है। मूवी में वो चीज जेन्युइन लग रही थी। बाय द वे टेनेट मैंने IMAX में देखी थी, पर ये मूवी उतना नहीं चल पाई। कुछ को समझ नहीं आई तो बुरी लगी, और दूसरी वजह थी कोविड, क्योंकि जब ये मूवी रिलीज हुई थी तब काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस थे थिएटर्स में, तो टिकटें उतनी बिकी नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसके कारण ये मूवी नहीं चली। वरना फिर भी उस कोविड के समय में भी मुझे कुछ नोलन फैंस दिखे थे। साला नोलन की पिक्चर देखने के लिए कोविड से भिड़ गए। उनमें मैं भी था, मास्क लगा के देखा था पिक्चर भाई साहब। आधे समय तो चश्मे पे भाप आ रही थी। और मुंबई का सीक्वेंस देख के मूवी में लोगों की छाती चौड़ी हो गई कि है मारा मुंबई। एक मिनट, IPL की एड कौन चालू किया बे? और ओपन हैमर आते आते लोग इतना जानने लगे कि मतलब बहुत जानने लगे। मतलब जो कुछ बचे कुछ लोग भी थे ना वो भी नोलन पगलू हो गए थे उनकी पुरानी पिक्चरें देख के। और यही वो मूवी थी जहां नोलन का फैन बेस इंडिया में कितना है वो पता चला। क्योंकि ओपनहाइमर वर्सेस बारबी की जो जंग थी ना, उस जंग में दुनिया जहां बारबी देख रही थी वहां इंडियंस ओपनहाइमर के पत्ते कटा रहे थे। अरे जब जौनपुर में लोग देखने जा रहे थे ओपनहाइमर तो क्या ही बताऊं। इस बात को ऐसे समझो, मूवी रिलीज होने से पहले इस पिक्चर ने 3 लाख प्लस टिकट्स बेच डाली, और मूवी थिएटर्स में लगने के बाद पहले ही हफ्ते में 14 लाख टिकट्स बिकी, और मूवी सिर्फ और सिर्फ इंडिया में 150 करोड़ के ऊपर कमा गई। इनफैक्ट उससे भी ज्यादा। और ये बड़े नंबर्स हैं, बहुत बड़े नंबर, क्योंकि कोविड के बाद भी लोग थिएटर उतना नहीं आ रहे थे। मूवी उनके नजदीकी सिनेमाघरों में लगती तो थी पर लोग जाते नहीं थे, बड़े आलसी हो गए थे। और वहीं एक नॉन इंडियन मूवी का इतना बड़ा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करना, वो भी इंडिया में आके, काफी बड़ी बात है। वो भी ऐसी मूवी जो 3 घंटे तक सिर्फ और सिर्फ डायलॉग पे चल रही थी, एकदम सिनेमा। वैसे मैं बहुत जगह बोर भी हुआ था थिएटर में इस मूवी को देखते वक्त, पर मूवी अच्छी थी यार, एक वाइब तो है और मूवी लोग एंजॉय कर रहे थे। थिएटर से निकलने के बाद कोई बुरा बोल भी नहीं पाता, क्योंकि सबको एक्टिंग करनी पड़ती है कि हाँ नोलन की पिक्चर तो समझ गए।
और ये चीज़ यूनिवर्सल और क्रिस नोलन दोनों को दिखी कि साला इंडिया में बड़े सैवेज लोग हैं, बारबी को पूछ तक नहीं रहे हैं। तो नोलन और स्टूडियो दोनों को ये चीज़ दिखी शायद इसीलिए ये प्रीमियर आज इंडिया में पॉसिबल हो पाया। और 2026 में क्रिस्टोफर नोलन और इंडिया का ये रिश्ता अपने चरम सीमा पे पहुंच चुका है। आहा, कितना अच्छा लग रहा है। कैसे हो नोलन साहब, इंडिया में आके आपको कैसा लग रहा है? अरे वो आपके लेजेंडरी डायरेक्टर ओम राव कहाँ हैं? जहाँ क्रिस्टोफर नोलन अपनी मेहरारू और 2 दोस्तों के साथ मौजूद हैं और फिर दिशा पटानी साड़ी कम बिकनी पहन के आ जाएगी और पूरा बॉलीवुड फोटो खिंचवा के नोलन को परेशान कर देगा। और पापाराजी ओहो हो, वो तो अलग ही लेवल पे खेलते हैं, आदमी का नाम बदल देते हैं, इसलिए शायद ज़ेंडिया नहीं आई। और ये बड़ी बात तो है, दुनिया की पहली मूवी जो पूरी तरीके से IMAX में शूट हुई है उसका प्रीमियर इंडिया में हो रहा है, जो एक हिस्ट्री होगी कि नोलन खुद इंडिया आए थे दुनिया की पहली फुल्ली IMAX मूवी के साथ अपने इंडियन फैंस के देश में। तो कुछ तो है नोलन के अंदर इंडिया को लेके जो हम समझ नहीं पाए, लेकिन कुछ तो है। उनकी मूवीज में तुम्हें इंडियन रेफरेंसेस दिखते रहेंगे, चाहे वो बैटमैन का जोधपुर, इंटरस्टेलर में हिंदी कोडिंग, ओपनहाइमर में हिंदू टेक्स्ट की रेफरेंसेस, या मुंबई में पूरी की पूरी शूटिंग। शायद हॉलीवुड में यही बंदा है जो इंडिया को इतना हॉलीवुड मूवीज में दिखाता है, जो सोचने वाली बात तो है। बाकी तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है क्रिस्टोफर नोलन का रिश्ता क्या है हमसे? यहाँ क्रिस्टोफर नोलन एक्चुअली गोवा में ना एक फिल्म फेस्टिवल हुआ था, वहाँ आए थे, जहाँ SRK और अमिताभ बच्चन भी आए थे, उनके साथ भी मुलाकात हुई थी, लेकिन इसकी चर्चा मैं देखता हूँ ज़्यादा होती नहीं है।